धम्पणमियवर्णेमि चन्द्रमकलङ्कम् गुणरयणभूषणुदयम् जीवस्य परुवणम् वोच्छम्। जो भगवान नेमिनाथ गुण रूपी रत्नों के आभूषण स्वरूप है, यानी जिनके अंदर गुण रूपी रत्नों का सदा उदय रहता है, ऐसे भगवान नेमिनाथ को नमन करके आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने जीव द्रव्य के कथन के लिए 20 प्ररूपणाएं बताई हैं। उन 20 प्ररूपणाओं में 13वीं प्ररूपणा जो संयम मार्गना के नाम से है, उसका वर्णन चल रहा है। संयम के 5 भेद भी बताए हैं, संयम के 7 भेद बताए हैं। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात, देश संयम और असंयम। इस प्रकार से 7 प्रकार से संयम की बात को कही है, और उसको पढ़ करके, इसको जान करके हमें अपने जीवन में कौन सा संयम धारण करना है, हम किसके योग्य हैं और किस योग्यता को हमें आगे बढ़ाना है, ये बात संयम मार्गना को जानने का सार है। ये बात आपको जानना है। तो आज है गाथा नंबर 124, पेज नंबर 117, यथाख्यात संयम के स्वरूप पर हम आते हैं। देखो, एक एक चीज को भी पढ़ते हैं तो पढ़ना हमेशा जीवन के अंदर गुण होना चाहिए। हमेशा विद्यार्थी बने रहें, विद्यार्थी बन करके विद्या का अर्जन करना, विद्या प्राप्त करने का प्रयोजन होना, ये बहुत ही जीवन का सबसे बड़ा गुण है। हमारी पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी हमेशा कहती हैं, आज इस आयु के अंदर भी वे कोई ना कोई ग्रंथ की गाथा रटती रहती हैं। और जब हम लोग कहते हैं, माता जी आपने तो हजारों गाथा याद कर ली, अब आप क्यों याद करती हैं, तो कहती हैं कि जीवन में हमेशा विद्यार्थी बने रहना चाहिए। विद्यार्थी, विद्यार्थी का मतलब क्या है? विद्या के अर्थी, माने विद्या को ग्रहण करने का अर्थ है, प्रयोजन है जिनका, वो कहलाते हैं विद्यार्थी। स्वाध्याय कर रही थी तो एक बड़ी सुंदर बात आई, विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं। आप लोगों को भी पढ़ाया गया होगा। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। आप लोग सोचेंगे आज माता जी हमें विद्यार्थी के लक्षण बताने लग गई। आपने कितनी कितनी चीजों का पारस चैनल और जूम चैनल के माध्यम से अध्ययन किया है, परीक्षाएं दी हैं और ज्ञान की वृद्धि की है। तो सतत इस ज्ञान के अभ्यास को बढ़ाए रखना। तो इसलिए हम भी विद्यार्थी हैं, इस बात की अनुभूति करते रहना। तो विद्यार्थी के 5 लक्षण क्या कहा? काक चेष्टा, अर्थात कौवे के समान चेष्टा। कौवा तो खराब माना जाता है, लेकिन उसकी चेष्टा के लिए कहा कि जिस प्रकार से कौवा एक आंख से भी चारों ओर देखता रहता है, उसी प्रकार से एक विद्यार्थी की भी चेष्टा होनी चाहिए कि मैं जिस विषय को पढ़ रहा हूँ चारों ओर से उसे एकदम ग्रहण करने की भावना। ये काक चेष्टा नाम का प्रथम विद्यार्थी का गुण हुआ, लक्षण हुआ। बको ध्यानम, बक माने बगुला, बगुला ध्यान कह रहे, बड़े बगुला भगत बनते हैं। यानी बगुला जो है पानी के बीच में खड़ा रहता है और एक टांग से, और मछली पकड़ने की ओर, बसी मछली खाने की ओर ही उसका ध्यान रहता है, बाकी वो कुछ भी नहीं देखता। तो इसी तरह से कहा कि किसी भी परिस्थिति में आपकी अपनी दृष्टि, यानी विद्यार्थी की दृष्टि जो है वह पढ़ने की ओर, कैसे क्या चीज मैं इसके अंदर से अपने अंदर ग्रहण कर लूं, ऐसा बगुले के समान एक तरफा ध्यान होना चाहिए। तीसरा गुण क्या है विद्यार्थी का? कि स्वान निद्रा, कुत्ते के समान नींद। कुत्ते की नींद बहुत हल्की कही जाती है, जरा सा उसे आहट लगी और तुरंत वो सावधान हो जाता है। इस प्रकार से हल्की नींद, वरना तो कुंभकर्ण जैसा एकदम कहते हैं ना कि गेहूं बेच के सो गए। यानी कभी कभी कोई कोई तो ऐसा सोते हैं कि बैंड भी बजता रहे लेकिन नींद नहीं खुलती। तो ऐसे लोग कभी भी विद्या को ग्रहण नहीं कर सकते। ज्ञान
प्राप्त नहीं कर सकते, ज्ञानी नहीं बन सकते, हमेशा परावलंबी रहेंगे। तो इसलिए अपनी निद्रा को हल्की बनाना। अब बनाया कैसे जाए? क्या ये किसी के हाथ में है? हाँ, हाथ में है। अपनी निद्रा को हल्की बनाने के लिए कि हम सावधान हो जाएं, विद्यार्थी सावधान रहे, तो उसके लिए आगे का और गुण कहा, अल्पाहारी। अल्पाहार करें, यानी कि गरिष्ठ भोजन कर लिया, खूब पेट भर के ठूस ठूस के खा लिया, तो वो जो है कभी भी हल्की नींद नहीं सो सकता। फिर ऐसी गहरी नींद में सोएंगे तो उन्हें होश नहीं रहता। तो अपने को होश और जोश दोनों रखना है पढ़ने में, अपने मन को खूब अच्छे से लगाना। तो अल्पाहारी होकर के, यानी अल्प भोजन तो करना ही, सात्विक भोजन भी उसके अंदर शामिल है। जिस दिन आप गरिष्ठ भोजन करेंगे तो देखो नींद आएगी। ऐसे में विद्या का अर्जन अच्छे से नहीं हो सकता। जो समय निकल जाता है तो वो समय वापिस नहीं आता, तो आलस्य बढ़ता है, मन चंचल होता है। तो इसलिए अल्पाहारी रह करके, अल्प निद्रा लेकर के अपने अपने ज्ञान की वृद्धि को हमेशा करने की भावना होनी चाहिए। ये है विद्यार्थी का चौथा लक्षण। अब पांचवा लक्षण क्या है? ग्रह त्यागी, अल्पाहारी ग्रह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। अल्पाहारी भी हो और ग्रह का त्यागी। ग्रह त्याग माने आज भी देखो बच्चे जो यूपीएससी में बैठते हैं, नीट के एग्जाम देते हैं, जा करके लाइब्रेरी को चाट डालते हैं बिल्कुल, यानी वहां एकदम एकांत में रह करके जितना उनका ध्यान पढ़ने में लगता है, तो वो ज्ञान ग्रहण कर पाते हैं। और तब परीक्षा में बैठ करके, और फिर एक बच्चे ने कल व्हाट्सएप के ग्रुप में डाला, लखनऊ से हमारे अरहम जैन ने, कि 92% मार्क्स आए हैं, बड़ा खुश हो गया। उसके मम्मी पापा भी खुश हो गए। और एक रिद्धिमा जैन ने कहा 96% मेरे नंबर आए हैं 12th में। यानी कि बच्चे भी खुश हो जाते हैं और माता पिता भी। तो क्या किया बच्चे ने? यानी ध्यान लगा करके उसने पढ़ाई की है। ग्रह त्यागी माने घर के अंदर ये नहीं है कि घर को त्याग ही कर दिया, माने कि पढ़ाई के समय में एकांत स्थान में बैठ करके अपने मन को बिल्कुल कंसंट्रेट करके और पढ़ करके जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं उनका भविष्य आगे के लिए खूब अच्छा बन जाता है। तो ऐशो आराम घर के अंदर, भाई मम्मी कहीं लाए बेटा ये खा लो, ये पी लो, अब सो जाओ, अब आराम कर लो। लेकिन बच्चों को अपने करियर की जिसको चिंता है तो वो निश्चित रूप से पढ़ते हैं। तो ये हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, कवियों ने विद्यार्थी के 5 लक्षण कहे हैं, समझे? हम भी विद्यार्थी हैं, आप भी विद्यार्थी हैं। आपको घुमट सार पढ़ने में आनंद आता है, कोई कठिन प्रकरण नहीं है, क्योंकि जीवकांड है, अपने ही अंदर स्थित जीवात्मा के बारे में जानना होता है। संयम मारना के अंदर आइएगा आप, 124 नंबर की गाथा। अब देखो, जैसे आप परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, खटाखट कोई कोई तो 15 मिनट के अंदर पेपर सबमिट कर देते हैं, और कोई 2 घंटे तक भी नहीं कर पाते। तो ये सब पढ़ने की महिमा है। और आप बिल्कुल ध्यान लगा करके विद्यार्थी के इन 5 लक्षणों को अपने जीवन में जरूर जरूर उतारिए और पढ़ करके अपने ज्ञान की अच्छी वृद्धि करें। गाथा नंबर 124 पर आ जाएं। उवसन्ते क्षीणे वा, उवसन्ते क्षीणे वा, असुहे कम् अम्मि मोहनी अम्मि, असूहे कम्मं विमोहणी अम्मि, छदुमट्ठो वजिनो वा, छदुमट्ठो वजिनो वा, जह खादो संजदो सोदु, जह खादो संजमो सोदु। सामूहिक गाथा पढ़िए। उवसन्ते क्षीणे वा, असुहे कम्मं विमोहणी अम्मि, छदुमट्ठो वजिनो वा, जह खादो संजदो सोदु। उपशान्ते क्षीणे वा, अशुभे कर्मणि मोहनीये, छद्मस्थो वा जिनो वा, यथा ख्याता संयता सतु। ये यथाख्यात संयम की बात है। यथा माने जिस प्रकार से, जिस अवस्था में आत्म स्वरूप की स्थिति में जब रहते हैं, तो वैसे ही ख्यात माने प्रसिद्धि को प्राप्त करके उसी प्रकार के संयम में, यानी आत्म स्वरूप में स्थिर होने वाले संयम को यथाख्यात संयम कहा है। तो वो संते क्षीणेवा,
उपशांत कसाय नाम के 11वें गुण स्थान में, या क्षीण कसाय नाम के 12वें गुण स्थान में, अथवा यूं समझ लीजिए कि अशुभे कम्मम्मि मोहनीयम्मि, यानी अशुभ कर्म जो है, अशुभ कर्म में सर्वाधिक अशुभ कर्म मोहनी को माना गया है। माने 8 कर्मों में कर्मों का राजा कौन है? मोहिनी, जो अनादिकाल से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण कराता है। और जैसे सेना में राजा मर जाए तो समझो पूरी सेना की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। ऐसे ही 8 कर्मों की सेना में मोहिनी नाम का राजा जैसे ही क्षीण कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है, उसकी शक्ति खत्म कर दी जाती है, बस समझो अपना आत्मा का राज्य स्वतंत्रता के साथ प्राप्त हो जाता है। तो जो अशुभ मोहिनी कर्म है, उसके उपशांत होने पर, यानी उसके उपशम होने पर, अथवा क्षीण होने पर, नष्ट होने पर, जो छद्मस्थों को अथवा जिनों को, यानी जिनेन्द्र को, जिन भगवान को, जिन अवस्था में जो चारित्र प्रकट होता है, उसको कहते हैं जह खादो संजदो सोदो, उसको कहते हैं यथाख्यात संयम या यथाख्यात संयत। यानी कि जो जीव श्रेणी चढ़ रहा है, तो उपशांत श्रेणी उपसम श्रेणी वाला जीव जब 11वें गुण स्थान में जाता है, तो उसको वो वहां पर यथाख्यात माने उस अवस्था रूप, भले ही जब वो गिरेगा तब गिरेगा, लेकिन जब तक वो 11वें गुण स्थान में रहेगा, उस समय उपशांत जो कर्म मोहनी का उपशम हुआ है, तो वो बिल्कुल क्षीण मोह जैसा ही रहेगा। बस अंतर इतना है, तो गिराने वाला है या नष्ट करने मरने मरण को प्राप्त कराने वाला है। तो उपशम श्रेणी में चढ़ करके मोहनी कर्म का उपशन करने पर ये यथाख्यात संयम प्रकट होता है। और क्षीण कसाय ने छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले के 12वें गुण स्थान में ये यथाख्यात चारित्र प्रकट हो जाता है। तो आप समझो कि यथाख्यात संयम के गुण स्थान कितने हैं? 11वें से लेकर 14वें गुण स्थान। 11वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान 11, 12, 13 और 14, 4 गुण स्थानों में यथाख्यात संयम होता है। तो यथावस्थित आत्म स्वभाव की उपलब्धि को यथाख्यात संयम कहते हैं। यानी आत्म स्वभाव, आत्मा का स्वभाव जैसा है, बस उसी प्रकार से उस अवस्था को प्राप्त कराने वाला यथाख्यात संयम कहलाता है। ये संयम 11वें से लेकर 14वें तक 4 गुण स्थानों में होता है, और 11वें में चारित्र मोहनी कर्म के उपशम से, और ऊपर के 3 गुण स्थानों में क्षय से ये संयम प्रकट होता है, क्योंकि इसके आगे तो क्षय होना ही निश्चित है, तो वहां पर क्षय से प्रकट होता है। तो इसको यथाख्यात चारित्र, क्षायिक चारित्र भी कहते हैं। इस प्रकार से ये संयम छद्मस्थों को, छद्मस्थ माने क्या है? छद्मस्थ कहते हैं छायोप समिज्ञानी को, छायोप समिज्ञानी को छद्मस्थ कहते हैं। जब तक संसार में है, अभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो छायोप समिज्ञानी को और छायिक ज्ञानी को छद्मस्थ कहते हैं, और छायिक ज्ञानी को जिन कहते हैं। वैसे जब धवलादि ग्रंथों का आप स्वाध्याय करेंगे, तो जिन की संज्ञा, आंशिक जिन की संज्ञा चतुर्थ गुण स्थान से भी शुरू कर दी, क्योंकि सम्यक्त की अपेक्षा जो छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां से भी शुरू हो जाती है आंशिक रूप में। और छठे गुण स्थान से जिन संज्ञा शुरू हो जाती है, 14वें गुण स्थान में वह जिन संज्ञा परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाती है। ऐसे यथाख्यात संयम की हमने बात बताई है। अब चूंकि क्या है कि यथाख्यात संयम इस युग में किसी मुनिराज को, किसी को भी प्राप्त होने की बात ही नहीं, केवल हम उस पर श्रद्धा करेंगे, जानेंगे कि संयम होता है, और जब चतुर्थ काल में उत्तम संगणन मिलेगा, मोक्ष जाने की शक्ति आएगी, तभी ये यथाख्यात संयम प्राप्त हो सकता है। लेकिन अभी हमें श्रद्धा करनी है, क्योंकि महानुभाव धर्म श्रद्धा से चलता है, और साइंस तर्क से चलता है। देखो, धर्म और विज्ञान 2 चीजें हैं। तो धर्म तो चलता है श्रद्धा से, और विज्ञान माने साइंस चलता है तर्क से। साइंस के अंदर
श्रद्धा का कोई स्थान नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, वो सब उसके लिए व्यर्थ है। वो तो केवल खोज करना, तर्क लगाना, यही उसका कार्य होता है। आज साइंस ने खूब उन्नति की है, लेकिन धर्म और संयम के बिना वह साइंस जो है वो विनाश का कारण बन रही है। जिस साइंस के साथ में, जिस विज्ञान के साथ में वीतरागता, आध्यात्मिकता जुड़ जाती है, तो वो तर्क श्रद्धा के साथ होकर के वह लक्ष्य तक पहुंचाने में कारण बन जाता है। और बिना श्रद्धा का तर्क जो है, बिना श्रद्धा का विज्ञान जो है, वो बिना ब्रेक की सोने की कार के समान है। सोने की कार है लेकिन उसके अंदर ब्रेक नहीं है, क्या कोई उसमें बैठना चाहेगा? नहीं ना। वह सोने की कार न जाने कहां ले जाके ठोक दे, बिना ब्रेक की गाड़ी है। ऐसे ही बिना श्रद्धा का साइंस है, उस साइंस के अंदर, उस विज्ञान के अंदर हमें वीतराग विज्ञानता को जोड़ना है। तो साइंस क्या है? साइंस दिमाग से चलता है और धर्म हृदय से चलता है, मन से चलता है, ज्ञान से चलता है। तो जिसका आपको ज्ञान कराया जाता है ये है धर्म, और उस वीतराग विज्ञानता को बताने वाला धर्म हमारे लिए ब्रेक सहित गाड़ी के समान है। तो धर्म हृदय से, समर्पण से चलता है। तो जितना अंतर धोती और पैजामे में है, समझो आप, जितना अंतर धोती में, पैजामे में, क्या पैंट में है, उतना ही अंतर आप समझो कि धर्म और विज्ञान में है। धर्म धोती के समान, जो आपको जो है पूरी तरह से आपके व्यवहार का ज्ञान कराती है, संसार को चलाती है और व्यवहारिकता को बताती है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर हम धर्म की ओर ले चलते हैं, लेकिन ये धर्म हमें वीतराग विज्ञानता को बताता है। और यथाख्यात संयम, जिसके बारे में आपने जान लिया कि इन यथाख्यात संयमियों को जहां भी हैं, आज विदेश क्षेत्र में है, अपने भरत क्षेत्र के आर्य खंड में नहीं है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन चल रहा है, काल का पंचम काल है। लेकिन उन यथाख्यात संयमियों को हम नमो लोये सब सावणम कह के नमन करते हैं, नमो आर्याणम कह के, नमो ओझाणम कह के नमन करते हैं। और पांचों परमेष्ठी जो नमोकार मंत्र के अंदर निहित हैं, इन सब में शुरुआत होती है साधु परमेष्ठी से, और जब वे अपने संयम की वृद्धि करते जाते हैं, अरहंत और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो भव्यात्माओं, आज इस जीव द्रव्य की 20 प्ररूपणाओं में से 13वीं प्ररूपणा जो संयम मारना की ओर हम चल रहे हैं, आपको यथाख्यात संयमों के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हुए उन्हें अपने घर से ही, अपने मन में ही नमन करते हुए अपने कर्मों का क्षय करना है और अपने योग्य संयम का पालन करना है, संयम को धारण करना है। असंयमी नहीं रहना है, क्योंकि असंयमी की कोई गति नहीं होती। असंयमी जीव संसार में ही रुलता रहता है। इसलिए अपने योग्य अष्टमूल गुण को धारण करो, पंच अणु व्रतों को धारण करो। आगे और शक्ति है, 1-2 प्रतिमा आदि व्रतों को धारण करके देश संयमी बन करके अपने मानव जीवन को सार्थक करना, यही आज के स्वाध्याय का सार समझना है। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता हूँ दो, हे जिन वाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदात सांग मई जिनवाणी माता की